नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सोनिया गांधी ने एक ऐसा सवाल पूछा है जिस जनता से कि क्या आप अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखिए, क्या आपको आज़ादी है, क्या बोलने को, लिखने को, क्या आप सवाल पूछ सकते हैं। तमाम तरीके की चीज़ें उन्होंने पूछी है और वहीं पर उन्होंने कहा कि सरकार संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ खड़ी है। मकसद यही है कि मोदी सरकार पर किसी न किसी तरीके से आरोप लगाया जाए और जनता का बहाना लेकर कांग्रेस का पतन हो रहा है और आरोप ये लगा रही है कि केंद्र सरकार लोकतंत्र का पतन कर रही है। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, सोनिया गांधी ने जो सवाल पूछा, उन्होंने कहा है कि आज क्या लिखने, बोलने और सवाल पूछने की आज़ादी है, क्या सहमत असहमत होने की आज़ादी है। आप क्या कहेंगे उनके सवाल पर। और वहीं पर संबित पात्रा ने जो पलटवार किया है और कहा है कि आपके बेटे की नाकामी आप लोकतंत्र से जोड़कर नहीं दिखा सकते, क्या कहेंगे आप। देखिए, सोनिया गांधी ने जो ये सवाल उठाया है मोदी और मोदी सरकार पर कि यहाँ इस समय लोकतांत्रिक मूल्यों का पतन हो रहा है, तो सोनिया गांधी ये सवाल उठाने वाली जो लोकतंत्र की दुहाई दे रही है, मैं तो कहूँगा कि वास्तव में वो बोलने लायक क्यों है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं तो इसको मोदी जी की ढिलाई समझता हूँ कि जिन लोगों ने आज तक चीन से समझौता करके भारत का नुकसान पहुँचाया हो, ये तो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। उसकी अभी तक जांच ठीक से नहीं हुई है। इनके जितने घोटाले कांग्रेस के टाइम में हुए हैं, जिसके केंद्र में सोनिया गांधी रही है, अगर मोदी जी कांग्रेस की तर्ज पे चल रहे होते ना, तो ये अभी तक सब जेल में होती, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और इसके कई पार्टी के लोग। ये मोदी जी ने अभी सख्ती नहीं करी है। लोकतांत्रिक मूल्यों को ठीक से अगर सख्ती से लागू करते कांग्रेस की तर्ज पर, तो इनको जेल हो जाती, तो ये आज बोलने लायक नहीं होते। यहां मोदी जी की थोड़ी सी ढील समझ लो, कि वो ढील नहीं कहूंगा मैं, वैसे वो एक तरह से ये कहिए कि उन्होंने अभी किसी भी संवैधानिक संस्था का कोई दुरुपयोग नहीं किया जैसे कांग्रेस करती थी, और इसलिए ये बोलने लायक आज हो गए हैं। ये बोलते हैं। क्यों बोल रही है सोनिया गांधी, ये समझिए कि इस समय उनको कुछ भी मुद्दा नहीं मिल रहा है कि वो सरकार के विरुद्ध कोई कुछ एक शब्द भी बोल पाएं, क्योंकि सरकार की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी बढ़िया है कि उसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। आज जो है, जो मुस्लिम कंट्री हैं, जिन्हों इस्लामिक कंट्री हैं, जो जिनको ये माना जाता था कि ये तो बिल्कुल मोदी के साथ आएंगी ही नहीं, क्योंकि मोदी की छवि ये कांग्रेसियों ने और इनके मीडिया चैनलों ने ऐसी प्रस्तुत करने की कोशिश की, गोदरा 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 करके, कि ये तो बहुत कट्टर हिंदू है। लेकिन आज उन इस्लामिक कंट्रियों को समझ में आ गया है कि मोदी जी के देश में सभी लोग सुरक्षित हैं और सभी की भलाई वो समान रूप से कर रहे हैं, जिसमें मुसलमान भी हैं। इससे बौखला गए हैं चीन, और चीन बौखला रहा है, तो चीन के जो एजेंट हैं वो अगर ना बौखलाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जो सोनिया गांधी है, उनका तो समझौता है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से, और इसलिए चीन के कहने पर वो बोलते हैं। जो चीन कहेगा वो यहाँ बोलेंगी, और इसलिए लोकतंत्र की अब उनको दुहाई देनी पड़ रही है। ये सोनिया गांधी वही सोनिया गांधी है जो किसी को केवल अपना असली नाम लेने के कारण 200 एफआईआर कराने का आदेश अपने कार्यकर्ताओं को दे देती है। अर्नब गोस्वामी जैसे सीनियर पत्रकार को 12 घंटे एक उठाईगिरी बदमाश की तरह 12-12 घंटे उसको बिठा कर रखती है, टॉर्चर करती है। ये वही सोनिया गांधी हैं जिनको जरा कोई एक शब्द बोल दे तो इनके जो प्रवक्ता हैं वो पत्रकारों को भड़वा तक बोल देते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, ऐसा शब्द बोल देंगे, गाली दे देंगे, लड़ने को उतारू हो जाएंगे। वहीं आप कांग्रेसी जितने कार्यकर्ता हैं वो मोदी जी के बारे में चाहे उनको मौत का सौदागर कह दें, चाहे तुम उनको जो है कतली कह दीजिए, उनको तुम कुछ भी कह दो, तो मोदी जी को कुछ भी कह दे कोई, ये तब इनको दिक्कत नहीं होती। अब दिक्कत असली क्या है कि असल में सोनिया गांधी को अब कोई पसंद नहीं कर रहा इनकी, क्योंकि पोल पट्टी खुल गई है कि किस तरह से सोनिया गांधी ने इस देश को यहाँ नुकसान पहुँचाया है, किस तरह से चीन से समझौता किया, उसके बाद चीन की कंपनियों को फायदा पहुँचाया, किस तरह से हमारे जो बॉर्डर एरिया लगते हुए हैं, सेना की मांग के बावजूद भी उन बॉर्डर एरियो पे डेवलपमेंट नहीं किया, सड़कें तक नहीं बनाई हमारी सेना, ताकि वहाँ जल्दी से और सुरक्षित देश की सीमाओं को करने के लिए, कुछ कार्रवाई करने के लिए पहुंच सके। सेनाओं को हथियार नहीं दिलवाए गए, किसके इशारे पर। जब इसकी जांच करेंगे तो आपको बताएंगे कांग्रेसी, जो पूर्व कांग्रेसी रहे हैं, कि वो उसकी बीच में, उसके मूल में सोनिया गांधी कहीं ना कहीं रही है।
और इसलिए ये लोकतंत्र की दुहाई मोदी जी को ना दें। वो अच्छे से लोकतंत्र को चलाना जान रहे हैं और किस तरह से सबका साथ सबका विकास लेकर के चल रहे हैं। सोनिया गांधी की एक दिक्कत उनके पुत्र को लेकर है, जैसा संबित पात्रा ने भी ट्वीट किया है। वास्तविकता यह है कि अब देखो, सबके सपने होते हैं, बेचारी का दुख मैं समझता हूँ सोनिया गांधी का। हर एक का सपना है, मेरे घर में भी मेरा बेटा बेटी हैं तो मैं डॉक्टर बनाऊंगा, तो मैं इंजीनियर बनाऊंगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बनाने के चक्कर में वो कुछ नहीं बन पाते, क्योंकि कोई भी चीज़ आप घोल घोंट के नहीं दे सकते। तो कुछ नेता हैं ऐसे कि बनाना चाहते होंगे वो सीएम पीएम कुछ भी, और ये भी बनाना चाहती थी राहुल गांधी को कि मैं कुछ बनाऊंगी, लेकिन वो बन ही नहीं रहे हैं। वो बन रहे हैं तो मजाक का पात्र बन रहे हैं, वो जोकर की कैटेगरी में आ गए हैं, उनके लोग चुटकुले बना रहे हैं। जब भी वो माइक पे खड़े होते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देते हैं, फिर वो लोगों के लिए हंसी की चीज़ बन जाती है। तो जोक्स बन रहे हैं उसके ऊपर। वो बनाना तो चाहती थी एक पॉलिटिशियन, अब वो जबरदस्ती है। जरा राहुल गांधी से कभी पूछती, सोनिया गांधी को मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, भाई तारे जमीन पे देख लो, जरा अभी देख लो। उसमें बताया है किस तरह से कोई बच्चा के अंदर क्या क्षमता है, उसकी क्या इच्छा है, उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप इच्छा के विपरीत बनाने की कोशिश करोगे, हो सकता है राहुल गांधी को कॉमेडी करना अच्छा लगता हो तो कॉमेडियन बनना चाहता हो, और आपने जो है उसको पॉलिटिशियन बन उसको जबरदस्ती ला रहे हो सकता है वो कोई पत्रकार बनना चाहते हो, क्योंकि पिछले दिनों राहुल गांधी ने ये भी अपनी इच्छा प्रकट की कि वीडियो आएंगे उनके अब, और वो वीडियो बनाया करेंगे। हमने देखा कुछ वीडियो आए, पत्रकार की तरह वो इंटरव्यू ले रहे हैं लोगों का, हैं बड़े बड़े लोगों का। तो क्या पता वो पत्रकार बनना चाहते हो, लेकिन पॉलिटिशियन तो बिल्कुल नहीं बनना चाहते, क्योंकि पॉलिटिशियन बनकर राहुल गांधी ने कई बार देख लिया है, अध्यक्ष भी रहे हैं पार्टी के, और इसलिए उन्होंने अपनी इच्छा से छोड़ दिया कि भाई पार्टी मैं नहीं चला सकता। क्योंकि देखा है कि जब जब वो रहे हैं और कोई भी एक लाइन बोली है उसका वो मजाक ही बन जाता है। तो अब जब मजाक बन रहा है, लोग सीरियस नहीं ले रहे, पार्टी गर्त में जाती जा रही है। माँ ने भी बन के देख लिया, बेटे ने भी अध्यक्ष बन के देख लिया, दोनों ही रहे हैं। अब वो तीसरा नाम ला रहे हैं, वो लाएं, इनके अंदर की बात है। लेकिन आप अपनी कमियों का ठीकरा दूसरे के सर फोड़ दें, ये कहाँ की बात है? आपकी पार्टी के अंदर की कमी है, आप उसको मोदी जी पे ले आते हो, मोदी सरकार पे ले आते हो। कमियां राजस्थान की गवर्नमेंट की है कि वहां सीएम और डिप्टी सीएम का झगड़ा है, आप कहते हो जी बीजेपी हमारी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। बस ऐसा ही है कि आपके घर के झगड़े, आपकी घर की कमियां, आप शुक्र है कि राहुल गांधी की जो कमियां हैं उनका जिम्मेदार मोदी को नहीं बता रहे हो, क्योंकि वो तो जिम्मेदार देखो माँ या बाप में से ही कोई होता है, मोदी जी कैसे हो सकते हैं? तो आप इस बात का ख्याल रखें। लोकतंत्र की दुहाई मोदी जी को दे रही हैं, लेकिन आप अपने कांग्रेस के अंदर का जो लोकतंत्र है पहले उसकी चिंता करें कि वहाँ केवल गांधी परिवार ही पिछले 70 साल से शासन करता आया है। किसी गैर गांधी परिवार के व्यक्ति को वहाँ अध्यक्ष होने का कोई भी सौभाग्य नहीं मिलने वाला है, वहाँ आपके लोकतंत्र में नहीं है। तो कांग्रेस का अपना कल्चर, अपना लोकतंत्र, वो गला सड़ा है, जिसके कारण वहाँ नीचे दाचा जा रहा है। वहाँ जो अच्छे लोग हैं, आपके बेटे से कुछ अच्छे लोग हैं जिनको लोग चाहते हैं, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, आपको पसंद नहीं आया, उनको अध्यक्ष बना देते तो शायद पार्टी आगे जाती। इसी तरह सचिन पायलट है, अच्छा लड़का है, देखिए उसने किस तरह से टक्कर दी एक पुराने दिग्गज को और पार्टी हाईकमान को। आखिरकार आपको मनाकर उनकी शर्तों पे मानना पड़ा। अच्छा लड़का है, आगे लाते तो अच्छा, लेकिन अगर इस तरह के अच्छे लड़के, युवा चेहरे आगे आएंगे तो राहुल गांधी तो बहुत पीछे हो जाएगा, फिर उसको कोई नौकरी भी नहीं मिलने वाली अब तो इस उम्र में, तो क्या करे? तो पॉलिटिशियन मत करो भाई, कुछ बिजनेस करा दो उसको। अगर उम्र ज़्यादा हो गई है तो कुछ करा दो। हमने तो सुना है राहुल गांधी ने शादी कर ली है, अब वो उड़ती हुई खबरें, कंफर्म तो है नहीं, लेकिन भाई उसकी शादी कर दो। आपने पता नहीं क्या सोच के अभी तक शादी नहीं करी है, आप सोच रही होंगी उस पीएम बन जाएगा तब शादी करेंगे। तो भाई ये तो कंफर्म हो रहा है कि मोदी जी अगली अभी 2 टर्म में और मोदी जी रहने वाले हैं, जनता की मांग है। अब जनता की मांग से बौखला कर आप कोई ऐसा आरोप लगाएं मोदी जी पर, मोदी सरकार पर, भाजपा पर, ये अच्छी बात नहीं है। आप अपना मंथन करें कि आपके बेटे की क्या परफॉर्मेंस है, आपकी क्या परफॉर्मेंस है, और आपकी पार्टी गर्त में क्यों जाती जा रही है। इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है।
जी बिल्कुल सही कहा आपने। इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस आज लोकतंत्र की बात कर रही है और ये कह रही है कि आज हम लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, हम असहमत और सहमति अपनी नहीं जता सकते, लोकतंत्र है नहीं, सरकार संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ खड़ी हुई है। और कांग्रेस किस तरीके से अत्याचार करती है, चाहे वो पत्रकार के साथ हो या फिर आम जनता के साथ। अगर कोई भी सवाल करता है राहुल गांधी पर, अगर कोई सवाल पूछ लेता है उनको लेकर या फिर कुछ कटाक्ष राहुल गांधी पर कर दिया जाता है तो उसको किस तरीके से प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। वहीं महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, वहां पे हमने देखा कि कई दिनों में किस तरीके से कि कोई अगर सरकार में मौजूदा व्यक्ति पर आलोचना भी कर देता है तो उसको पुलिस पकड़कर लेकर चली जाती है। तो इन सब चीजों को अगर सोनिया गांधी देखती है तो जहां पर उनकी सरकारें हैं, लोकतंत्र को वहां बढ़ावा दें। आखिर क्यों वो किसी और के सहारे खड़ी हुई है? कांग्रेस में क्यों लोकतंत्र नहीं है? कांग्रेस में खुद लोकतंत्र लेके आए, पहले वो अपने घर में झांक कर देखें और सही करें, उसके बाद देश भी सही हो जाएगा, अगर उनका यही आरोप है। और वैसे अगर बात करें लोकतंत्र की और बोलने की आजादी, इससे ज्यादा आजादी नहीं हो सकती, जहां पर एक प्रधानमंत्री को चोर से लेकर खूनी हत्यारा, मौत का सौदागर सब कह दिया जाता, छोटे छोटे बच्चों से किस तरीके से चौकीदार चोर है बुलवाया जाता है। ये सारी कांग्रेस और प्रियंका गांधी वाड्रा ही करती है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी, आज सोनिया गांधी को इस पर खुद मंथन करने की जरूरत है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।